श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतांश स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल का रुकुमांगद जी का चरित्र पढ़ेंगे हम। इनका नाम अभी मैंने परम भागवत में भी बोला। शुरू करते हैं। आज हम रुकुमांगद जी का चरित्र पढ़ेंगे और उनकी पुत्री का चरित्र पढ़ेंगे। रुकुमांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रहियो करी अनुराग देव बधू लेन आवहीं। भक्त राजा रुकुमांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी आती थीं। रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैंगन को सुनी नरप माली पास आए सुख पावहीं। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को ना जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुकुमांगद जी बाग में आए। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए करे एकादशी जल धरे कर जावहीं। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्रायः आती रहती हैं। कल एकादशी व्रत का दिन था। इसमें बैंगन के सेवन का सर्वथा निषेध है। लिखा है बैंगन के सेवन का सर्वथा निषेध है एकादशी वाले दिन, जब एकादशी का व्रत था। मेरे पैर में बैंगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया, मैं स्वर्ग को ना जा सकी। एकादशी वाले दिन तो सर्वथा निषेध है ही है और वैसे भी बैंगन का निषेध है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे लिखा है इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग को ना जा सकी। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही कीनो हो अजान काली लावो गुण गावहीं। उपाय यह है कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। अब टिप्पणी में इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। श्री रुकुमांगद जी श्री अयोध्यापुरी के राजा थे। रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैंगन को, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में बैंगन को बहुत निषिद्ध माना गया। केवल जैसे हमने बताया ना कि एकादशी व्रत में तो सर्वथा है ही, और वैसे भी शास्त्रों में बहुत निषिद्ध माना गया किसको, बैंगन को। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, जो बैंगन खाते हैं उनसे श्री हरि बहुत दूर अवस्थित रहते हैं। और एक और भी मंत्र दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है जहाँ सुरा, सुरा किसको कहते हैं, शराब को, मांस, सुरा शराब जिसको कहते हैं मांस, बैंगन और मूलक निवेदन किया जाता है, वहाँ जनार्दन भगवान की एकांती की प्रीति नहीं रहती है। वहाँ जनार्दन भगवान की एकांती की प्रीति नहीं रहती है। इस प्रसंग में निषेध की पराकाष्ठा हो गई कि उर्वशी अप्सरा के पैर में बैंगन का स्पर्श मात्र होने से दिव्य गति मंद पड़ गई। लिखा है कि पराकाष्ठा इतनी हो गई कि बैंगन खाना तो दूर रहा, केवल उनके कांटा चुभ गया तो वो स्वर्ग नहीं जा पाई। तात्पर्य पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाने की गति समाप्त हो गई, अर्थात पुण्य क्षीण हो गया, उनका पुण्य क्षीण हो गया और वो स्वर्ग नहीं जा पाई केवल बैंगन के कांटे छूने से। तो ये स्कंद पुराण में भी लिखा है। क्या क्या लिखा है, मूलक जड़ को कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पे सुरा, मांस, बैंगन और
मूलक निवेदन किया जाता है वहाँ जनार्दन भगवान की एकांती की प्रीति नहीं रहती है। ऐसा किस में लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है। तो बिल्कुल मना करा गया है इन चारों को खाना। आगे एकादशी जो शब्द आया था उसके लिए क्या लिखा है? शंखासुर का पुत्र मुर दैत्य हुआ। शंखासुर के मरने के बाद भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए बड़ी भारी तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। मुर दैत्य ने कहा कि आपकी सृष्टि में मुझसे समर में कोई नहीं जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। मुर ने वर पाकर सभी देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। सभी देवता व्याकुल होकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने आश्वासन देकर देवताओं को विदा कर दिया और मुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। घोर संग्राम हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह नहीं मर रहा था। तब भगवान ने दूसरी लीला की। युद्ध छोड़कर भगवान भाग चले। मुर दैत्य ने पीछा किया। भगवान गंभीर गुफा में घुसकर पीताम्बर ओढ़कर सो गए। उसी समय भगवान के हृदय में आदि शक्ति ने कन्या के रूप में प्रकट होकर अनेक दिव्य युद्धों से क्षण मात्र में दैत्य को भस्मास्त कर दिया। भगवान ने जाकर उस कन्या से कहा, देवी, तुम एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है। तुम अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब प्रकार की मुक्तियाँ एवं मुझ परमात्मा को प्राप्त कराने वाली होगी। जो नर नारी तुम्हारा व्रत एवं पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। ये थी एकादशी व्रत की कथा कि कैसे ऐसा हुआ। एकादशी व्रत का पूरा इतिहास इसमें छोटी सी कहानी में लिखा था। आगे लिखा हुआ है, जो यहाँ से व्रत को जाने नहीं लिखा था इसी कवित में, उसका अर्थ लिखा हुआ है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी के परम धर्मात्मा राजा श्री रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर रहा, कोई व्रत का नाम तक नहीं जानता था। कारण क्या है? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि सब प्राणी। अगला कविता पढ़ते हैं। क्या है अगला कविता? 84 नंबर का है। ये लिखा है, फेरी नरप दौड़ी सुनी, बनिक की लौड़ी, भूखी रही ही कनौड़ी, निशि जागी उन मारिए। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वह दरबार में आवे, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिया की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। ठीक है, एक बनिया की दासी आई जिसने पिछले दिन कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसके आदमी ने उसको मारा था। ठीक है, और वो भूखी प्यासी रह गई थी। राजा ढिग आनी करी, दियो व्रत दान गई, तियो यो उड़ानी निज लोक को पधारिए। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांध कर मार डाला जाएगा। उस दिन एकादशी वाले दिन सबको करना अनिवार्य है और जो भी उस दिन अन्न खाएगा उसको मार दिया जाएगा, ऐसा राजा रुक्मांगद जी ने कह दिया। महिमा अपार देखी भूप ने विचार याको, को अन्न खाए ताको बांधी मारी डारिए। याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पूरी ले उधारिए। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। अब दूसरी अनोखी बात सुनो, जिससे राज्य की समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुंठ धाम चली गई। उन्होंने कहा कि अब दूसरी कथा सुनाते हैं जिससे सभी पूरी प्रजा जो थी वो सभी वैकुंठ धाम चली गई। ये हम अगले कविता में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो टिप्पणी पड़ी हुई है अभी वो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। महिमा अपार, इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करके रात्रि में भगवान के सम्मुख
भक्ति पूर्वक जागरण करते हुए नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। और एक आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी दिया हुआ है, उसके लिए लिखा है, एकादशी के दिन उपवास का रखना सब पापों का नाश करने वाला, अत्यंत पुण्य कारक तथा मनुष्यों को भगवान का स्मरण कराने वाला होता है। सब पूरी ले उधारी है, इसके लिए लिखा है, भगवान श्री राम ने अपने धर्म के बल पर अयोध्यापुरी को श्री गोकर्ण जी ने कथा के प्रभाव से अपनी पुरी का उद्धार किया। श्री रुकुमांगद राजा ने भी एकादशी के प्रभाव से अपनी पुरी का उद्धार किया। एकादशी के प्रभाव से सभी भगवान के धाम चले जाते थे। तब श्री धर्मराज श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि अब यमपुरी उजाड़ होती जा रही है, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने माया के द्वारा एक सुंदर स्त्री मोहिनी को प्रकट किया और श्री रुकुमांगद राजा को मोहित करने के लिए भेजा। रुकुमांगद जी उस मोहिनी के ऊपर मोहित होकर उसे अपने महलों में ले आए। राजा रुकुमांगद की महारानी संध्यावली भी बड़ी साध्वी थी। जब एकादशी का पर्व आया तो मोहिनी ने राजा से कहा, अब कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करे। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मोहिनी ने कहा, तो आप मेरी दूसरी शर्त स्वीकार करो, अपने पुत्र धर्मांगद को अपने हाथ से वध कर दो, तो मैं समझूंगी कि आपकी एकादशी में बड़ी निष्ठा है। राजा ने ज्यों ही पुत्र को तलवार से मारना चाहा, उसी समय भगवान प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी तुरंत अंतर्धान हो गई। भगवान ने कहा, राजन, मेरे साथ विमान में बैठकर मेरे धाम चलो। राजा ने कहा, प्रभु, मैं अकेले आपके साथ नहीं जा सकता, मैं अपनी संपूर्ण अयोध्यापुरी की प्रजा के साथ चल सकता हूँ। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा सभी पुरी के लोगों को लेकर भगवान के धाम गए। ये पूरी जो कथा हमने पढ़ी रुकुमांगद जी की, यही प्रमुख है और इसी को हमने एकादशी व्रत की कथा में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर कुछ शब्दों में बताना चाहूँ अपने आप से, तो ये था कि उनके राज्य में कोई भी नरक जा ही नहीं रहा था। ठीक है, तो जो यमराज थे उन्होंने कहा यमपुरी जो है वो उजाड़ हो रही है। वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो एक अप्सरा को भेज देते हैं। वो अप्सरा जो है वो राजा के पास जाती हैं और राजा की पत्नी बन जाती है। वो स्वयं माया होती है। ठीक है, रुकुमांगद जी जो होते हैं वो स्वयं उस पर मोहित हो जाते हैं और उसको अपनी पत्नी बना लेते हैं। ठीक है, और वो पत्नी जब बनती है तो वो कहती है कि मेरी शर्त होगी, मेरी जो इच्छा होगी वो तुम पूरी करोगे। राजा तो होते हैं वो कहते हैं ठीक है। पहले तो कहती है शर्त में कि आप ये एकादशी का व्रत बंद कर दो। राजा कहते हैं अच्छा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं मान सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं मान सकते तो अपने पुत्र का वध कर दो। ठीक है, तो वो पुत्र का वध करने के लिए जाते हैं और तलवार जो है वो जैसे ही मारने वाले होते हैं पुत्र के, और जो उनके पुत्र होते हैं ना, और जिनकी संध्या वाली जो उनकी पत्नी होती हैं, वो भी इस बारे में मान जाती हैं, हाँ ठीक है एकादशी का व्रत नहीं तोड़ेंगे लेकिन ये भले ही कर देंगे। ठीक है, तो वो भी इसमें मान लेती हैं इस बात को भी। तो जब जैसे ही वो पुत्र को मारने जा रहे होते हैं तलवार से, वैसे ही भगवान वो तलवार पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। लिखा क्या है इसमें, अपने पुत्र धर्मांगद को अपने हाथ से वध कर दो, ऐसा इन्होंने कहा था ना। भगवान प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। वैसे ही वो भगवान जो होते हैं उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको रोक लेते हैं, और जो माया जो स्त्री थी वो गायब हो जाती है। वो केवल एक टेस्ट होता है एक तरीके से। ठीक है, भगवान के प्रति ये भी भगवान की लीला होती है, और ये भी पूरा जितना भी होता है ब्रह्मा जी का आना और माया को भेजना, वो सब भगवान की इच्छा से ही होता है, और वो पूरा एक परीक्षा होती है और उसमें वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साथ पूरी अयोध्यापुरी चलेगी, पूरी अयोध्यापुरी की प्रजा चलेगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो इससे भगवान जो है वो सबको ले जाते हैं। लिखा है आखिरी में, प्रभाव से राजा सभी पुरी के लोगों को लेकर भगवान के धाम गए। तो जैसा यहाँ पे लिखा था, समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुंठ धाम चली गई, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे रुकुमांगद जी की पुत्री के बारे में। एक ही कविता दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई राजा सुता की, निकाय सुनो नीके चितलाई के। राजा रुकुमांगद ने एकादशी व्रत की सच्ची महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया। अब राजा पुत्री की एकादशी व्रत निष्ठा को एकाग्र मन से सुनिए।
पिता घर आयो, पति भूख ने सतायो, अति मांगे तिया पास नहीं, दियो ये भाई के। एक बार जब वह अपने पिता के ही घर थी, तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा कि मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। आजु हरि वासर तो तासर ना पूजे को, डर कहा मीच को यूं मानी सुख पाई के। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजपुत्री ने सुख पाकर ऐसा ही माना और व्रत निष्ठा पर अटल रही। तजे उन प्राण पाए, बेगी भगवान वधु, हिय सरसान भई कयो पन गाई के। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग कर दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो गया। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। इस प्रकार उसके प्रण को ऋषियों ने गाकर कहा। टिप्पणी में क्या लिखा है? राजा की कन्या का नाम चंद्रभागा और चंद्रभागा के पति का नाम शोभन था। पाए बेगी भगवान, इसके लिए क्या लिखा है? यह एकादशी का परम प्रताप है। ये गरुड़ पुराण का दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है रुक्मांगद जी और रुक्मांगद जी की पुत्री का चरित्र। अगली वीडियो में हम लोग हरिश्चंद्र की कथा पढ़ेंगे और भी बहुत सारे भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।